अमृत वासुकी नाग को मिला ही नहीं। दिया तले अंधेरा होता है, सबको अमृत मिला पर वासुकी नाग नहीं। शादी की पत्रिका सबको दी जाती है, सबको। गणेश जी नोतने जा रहे हैं, पत्रिका देना है। गुरु जी को नोतने जा रहे हैं, पत्रिका देना है। भैया को नोतने जा रहे हैं, पत्रिका देना है। भाभी को नोतने जा रहे हैं, पत्रिका देना। पर शादी की पत्रिका अपने घर के अंदर जो भगवान विराजमान है, घर में छोटा सा एक मंदिर है, उस मंदिर में जो भगवान बैठे हैं, शादी की सबसे पहली पत्रिका अपने घर के भगवान को देना चाहिए, जिससे वो परमात्मा तुम्हारा साथ। शादी की सबसे पहली पत्रिका उसको दो। महाराज जी, हमारी बात का लोगों को बहुत बुरा लगता है, एक बात परंतु हम कह देते हैं। बोल रहे संभाल लोगे तो संभाल। चुनाव लड़ो, जीतो, पर मंत्री की कुर्सी पर बैठने की जिद मत करो। नीचे रहकर जो तुम दुनिया के लिए कर सकते हो, वो ऊपर जाकर नहीं कर सकते, ये निश्चित है। कठिन है। उस जगह पर तुम्हारे ऊपर बहुत सारे कमांड रहेंगे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे रहना, वैसे रहना। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। जितना व्यक्ति ऊपर की ओर बढ़ता चले जाता है, उतना उसको मर्यादा में रहना पड़ता है। बहुत मर्यादा उसको धारण करना पड़ता है। पहले ट्रेन से सफर करते थे महाराज जी, अब बाथरूम के लिए भी अगर जाओ तो वहां पर 4 लोग खड़े मिलते थे, एक सेल्फी होला है। अब पीछे दरवाजे पे लिखा है शौचालय और सेल्फी है। जो छोटे रहकर कर सकते, इतने छोटे हो जाओ, इतने छोटे हो जाओ कि परिवार में जितने बड़े बनकर रहोगे, उतना तुम्हारे जीवन में दुख होगा। आप हंसना भूल जाओ। जितने बड़े बनोगे उतना हंसना भूलोगे, जितने बड़े बनोगे उतनी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाएगी। जितने बड़े बनोगे चेहरे की हंसी चली जाएगी। जितने बड़े बनोगे भोजन छूट जाएगा। जितने बड़े बनोगे पहनने का तरीका छूट जाएगा। छोटे हो जाओ, छोटे, बड़े बनना ही नहीं। जो बहुत बड़ा बन जाता है उसको तो हंसना भी नहीं आता है। तुम कभी देखना, कभी जिंदगी में जाओ बड़े बड़े ऑफिसरों के पास में, बहुत बड़ा ऑफिसर है, बहुत बड़े पद पे बैठा है, कभी उसको खिलखिलाते हंसते हुए देखना, दिखेगा कभी तुमको हंसता हुआ? हमेशा मुसद्दी लाल जैसा ही दिखेगा। बोलो क्या हुआ? मैंने फाइल देख ली है, 4 दिन बाद आपके पास में आ जाएगा। अब इतने में कहीं का कह दे, सर भगवान ने ये 32 दांत दिए हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करो, थोड़ा सा। तो हमने पहले कहा था, जिंदगी मिली है तो मुस्कुरा लो खिलखिलाकर। एक दिन ऐसा आएगा कि ये 32 के 32 गिरेंगे हिल हिलाकर। ये पूरे 32 की 32 एक दिन हिल हिलाकर गिर जाए। मौका मिला, भोजन छूट गया, भोजन छूट गया।
जो बहुत ऊपर पहुंच जाता है, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर पहुंच जाता है, तो भोजन भी छूट जाता है, कुछ नहीं खा सकता। ईमानदारी से बोलना, भंडारे की पूड़ी और भंडारे की सब्जी अच्छी लगती कि नहीं लगती? जम के बोलो जरा, अच्छी लगती ना? अब कहीं का के बताओ, इतनी मोटी मोटी पूड़ी, आधी कच्ची पक्की सब्जी, परंतु भंडारे की सब्जी और भंडारे की पूड़ी दुनिया को अच्छी लगती है। जो ऊंचे पद पर बैठा है, अधिकारी बनकर बैठा है, उसको भी पसंद आती है, पर वो जमीन पे बैठ के नहीं खा सकता, उसको बड़ी बड़ी टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए, और थोड़ा सा सावधानी से भोजन करे। पर जो छोटा है, जिसने सोच लिया आग लगे बस्ती में अपन रो मस्ती में, अपन तो लगा सिर पे पल्लू। और मैं तो कहूंगा राजस्थान के पहनावे जैसा पहनावा नहीं, राजस्थान के पहनावे जैसा पहनावा नहीं। आग लगे बस्ती में अपन रो, अंदर की अंदर। अब वो इसके जैसा कोई पहनावा नहीं है, राजस्थान जैसा मस्त खा लिया पी लिया। कोई कुछ बोल भी दे तो जवाब भी देना है, तो घूंघट के अंदर से ही मुंडी हिलाओ तो ठीक, नहीं हिलाओ तो ठीक। सास के तूने, मैंने परसों के दिन एक बात बोली थी, तूने हमारा उत्तर नहीं दिया, तो इतने में के तो सुना ही नहीं दिया। तो मैंने थारे कही थी ने ऐसी बात, तूने सुना नहीं, तो क्या घूंघट के कारण बस आधी बात तो सुनी नहीं दे, आधी पंखा में फर फर करे तुम्हारे सुनाई नहीं दे, पंखा में फर फर करे तो मुझे नहीं सुनाई दे। सुंदर है। धन्यवाद पूरे राजस्थान को, आपका पहनावा पूरी दुनिया को दिया है आपने। साधुवाद। और तो और राजस्थान के राजपुतानाओं का खम्मा घड़ी सा। सीखो राजस्थान के इन राजपुतानाओं से, ये किसी के चरण को हाथ नहीं लगाती, दूर से पल्लू लेके उनको मालूम है। एक मेरे घर के बुजुर्ग हमारी भावा, हमारा पिताजी और एक मेरा पति, जिनके चरणों को मैं हाथ लगाऊं, बाकी के तो दूर से ही प्रणाम से। तो दुनिया है ये आपको अमृत तत्व की प्राप्ति कराकर बाहर पटक देगी। बांसु की नाक को बाहर पटक दिया, कोई देखने वाला नहीं था, कोई संभालने वाला नहीं था, कोई नहीं संभाला।